अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी से स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आप स्टोर कर सकते हैं 2 हफ़्ते के लिए बग़ैर फ्रिज के। किचन काउंटर पे एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं 2 हफ़्ते के लिए। चाहे बच्चों को स्कूल लंच में दें, शाम की चाय के साथ दें, अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही हेल्दी है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये मैं सामने पत्ते क्या फैला के बैठी हूँ। ये हेल्दी इसीलिए है कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मेथी का। अगर आपके घर में बच्चे बड़े मेथी नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से उनको मज़े से मेथी खिला सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा आपने स्नैक में मेथी डाली है। टेस्ट भी बहुत ही अच्छा और मज़ेदार होगा, हेल्दी भी होगा और 2 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़े का स्नैक। तो यहाँ पे मैंने मेथी धो के अच्छी तरह इस तरह से कपड़े में लपेट के फ्रिज में रखी हुई थी। इसमें से मैंने निकाल ली है 1 कप मेथी, बाकी मैं इसी तरह रोल करके फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह जब आप धो के सुखा के कपड़े में लपेट के फ्रिज में रखते हैं तो ये बहुत दिन तक फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती है। इसके बाद जो मेथी हमने 1 प्याली भर के निकाली है, इसको जो है हम बारीक चॉप कर लेंगे। इसमें पत्तों के साथ पतली डंडियाँ भी आप देख सकते हैं मैंने ली हैं, सिर्फ पत्ते नहीं हैं, जो पतली पतली डंडियाँ होती हैं मेथी की वो भी साथ ली हैं। इनको आपने बारीक चॉप कर लेना है। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हम इसमें मेथी का इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा नॉर्मली स्नैक्स में मैदे का इस्तेमाल होता है, तो हम इसमें मैदा नहीं डालेंगे, हम इसमें आटा डालेंगे। जो रोटी पकाने में हम चक्की का आटा, व्हीट फ्लावर यूज़ करते हैं, वो वाला आटा हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इस तरह ये बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होगा। 1 चाय का चम्मच भर के लिया है मैंने देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो कुकिंग ऑयल ले लें और साथ ही इसमें डाल देंगे जो हमने मेथी चॉप की है वो। और मेथी को जो है हम बस 2-3 मिनट के लिए इसमें थोड़ा-सा मीडियम सी फ्लेम पे कुक कर लेंगे। और बस 2-3 मिनट करना है, ज़्यादा देर आपने कुक नहीं करना कि इसका टेस्ट ख़राब हो जाए, इसका कलर डार्क हो जाए। बस 2-3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूजी। 1 कप आपने लेनी है सूजी और इसके साथ ही हम यहाँ पे लेंगे आटा 2 कप। रोटी बनाने में जो आप आटा यूज़ करते हैं, व्हीट फ्लावर, गंदम का आटा, गेहूँ का आटा, वो वाला आटा आपने लेना है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भर के नमक और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो देसी घी आपने डालना है तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। यहाँ पे भी अगर देसी घी नहीं है कुकिंग ऑयल डाल लें, लेकिन देसी घी डालने से टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मेरा होममेड देसी घी है, इसकी रेसिपी आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगी। होममेड देसी घी यूज़ करते हैं तो फिर रेसिपी महंगी नहीं पड़ती, फिर आपको सस्ती ही लगती है। तो इसके बाद जो है हमने बहुत अच्छी तरह हाथों से मसल के इसको मिक्स करना है। आटा और सूजी भी मिक्स हो जाए और घी जो है वो बहुत अच्छी तरह आटे और सूजी में मिक्स हो जाए कि इस तरह से जब आप मुट्ठी बांधें तो इस तरह से आसानी से मुट्ठी बन जाए। और आप देख सकते हैं पूरा आटा जो है क्रम्बली सा हो गया है, बहुत अच्छी तरह हमने इसमें घी मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें जो मेथी है वो डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे तिल, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और इसके साथ ही 1 चाय के चम्मच से थोड़ी कम मैंने डाली है काली मिर्चों का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल वाली मिर्च जो है वो आधा चाय का चम्मच डाल लें। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आएगा, तीखापन कम होता है और इसलिए मैंने ये डाली है। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम इसकी अच्छी सी टाइट सी डो तैयार कर लेंगे। आटा जो है वो हमने नरम नहीं गूँधना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, थोड़ा-सा सख्त की साइड पे हमने इसको गूँधना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी का निशान दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका थोड़ा सख्त सा आटा गूँध लिया है और पानी जो है ये वाला कप मैंने भर के लिया था और 1 कप में से थोड़ा सा पानी बचा है, इतना पानी आपका यूज़ होगा। उसके बाद हम इसको कवर करके 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर हमने लेना है 4 खाने के चम्मच तकरीबन और इसमें हम डालेंगे देसी घी तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पहले 3 खाने के चम्मच डाल लें, अच्छा सा पेस्ट बन जाए तो ठीक है, वरना 1 खाने का चम्मच और डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे और जब तक हमारी डो भी सेट हो गई है और इसके बाद जो है हम इसमें से छोटे-छोटे से पेड़े बना लेंगे इसके। बस एक दफ़ा आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। आप जैसे रोटी के लिए आटा गूँथते हैं उसी तरह आपने आटा गूँथना है और
एक दफ़ा बस थोड़ी सी मेहनत है और उसके बाद आप इसको आराम से स्टोर करके 2 हफ़्ते के लिए एयर टाइट जार में डाल के किचन काउंटर में डाल के रख दें। और ये इतना मज़े का और इतना कमाल का बनता है कि 2 हफ़्ते तक तो ये बचेगा ही नहीं। आपके बच्चे खुद ही जो है वो जार खोल के और उसको खाते रहेंगे। और स्पेशली जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं या मेथी नहीं खाते हैं, तो उनको रोटी खिलाने का, मेथी खिलाने का इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमने इसमें आटा डाला है, हमने इसमें सूजी डाली है, मेथी डाली है, तो बहुत ही शानदार, मज़ेदार और हेल्दी स्नैक है। इस तरह से हमने पतली सी रोटी की तरह इसको बेल लिया है और जो हमने कॉर्नफ्लावर और घी का पेस्ट बनाया था वो इस पे हाथ से अच्छी तरह से लगा लिया है। उसके बाद इसके ऊपर मैदा, आटा कुछ भी डस्ट कर लें और उसके बाद इस तरह से आपने इसको रोल करना है। दोनों साइड से इस तरह से रोल करने के बाद जो है ऊपर से दोबारा से हम थोड़ा सा वही पेस्ट लगा लेंगे और ऊपर से दोबारा से आटा या मैदा डस्ट कर लें और दूसरी जो दोनों साइडें हैं उससे भी हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो बस आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है जैसे हम नॉर्मली मीठा पराठा बनाते हैं, चीनी वाला पराठा बनाते हैं, तो उस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। और इसी तरह से सारे पेड़े बना के सारे इसी तरह से हम तैयार करके रख लेंगे और उसके बाद जो है आप इसमें से एक लें और उसको इस तरह से बेलेंगे। और अब जो है हमने इसको लंबाई में बेलना है। उसके बाद जो है दोबारा से हम वही वाला कॉर्नफ्लावर और घी वाला पेस्ट लगाएंगे और अब जो है हमने इसको चारों तरफ से फ़ोल्ड नहीं करना है, सिर्फ 2 तरफ से फ़ोल्ड करना है। आप चाहें तो इसको ये वाली फ़ोल्डिंग के बगैर ही काट के बना लें, लेकिन ये फ़ोल्डिंग भी आप करेंगे तो आपकी रेसिपी ज़्यादा लेयर्स वाली, ज़्यादा क्रिस्पी, ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होगी। और 2 साइड से फ़ोल्ड करके बस हमने इसको जो है हल्का सा बेलना है और लंबाई के रुख में बेलना है और उसके बाद इस तरह से हम छुरी की मदद से काट लेंगे। ये नॉर्मल जो आप नमक पारे बनाते हैं, नॉर्मल स्नैक जो बनाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार, कहीं ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होगा कि आपने एक बार ट्राई कर लिया तो आप इसको बार-बार ज़रूर ट्राई करेंगे। ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था, बस हम इसको बनाते जाएँगे, काटते जाएँगे और ऑयल में फ्राई होने के लिए डालते जाएँगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे और ये जो हमने इसकी लेयर्स बनाई हैं ना, आप देखिएगा ये लेयर्स देखने में भी कितनी कमाल की लगेंगी और उसके बाद जब आप इसको खाएँगे ना, तो ये इतने खस्ता, इतने क्रिस्पी करारे बन के तैयार होंगे कि आप इस रेसिपी के, आपके घर वाले इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। और अगर आप शाम की चाय के साथ इसको सर्व करेंगे, चाय का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई मेहमान आ जाए अचानक से तो ये मज़ेदार सा स्नैक आपके पास पहले से तैयार होगा, एयर टाइट बॉक्स में निकालें और चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के साथ साथ हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसको सूजी, आटे और मेथी से बनाया है। सारी हेल्दी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक। ठंडा करने के बाद एयर टाइट जार में डाल के आप इसको रखें और अपने बच्चों को, घर वालों को दें। सब इसको खा के यकीनन खुश हो जाएंगे। और ठंडा करके आप एयर टाइट जार में इसको डालें और आप इसको हफ्ते के बाद भी खोलेंगे तो आपको ऐसे ही खस्ता और क्रिस्पी ये मिलेंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।